मंगलम भगवान मंगलम भगवान मंगलम हम लोग ध्यान की क्रिया जानने के लिए ध्यान के महत्व को जानते हुए अपने जीवन में यह ध्यान कितना मंगलमय होता है। सम्यक ध्यान अपने जीवन को पावन करता है, कर्मों का संबंध करता है, कर्मों की निंदा करता है और ये ध्यान हमें बहुत महान बनाता है। ध्यान हमको आत्मा से परमात्मा बनाता है। बशर्ते कि वह आप लोग ध्यान न होकर धर्म और सुख ध्यान होना चाहिए। सुख ध्यान सत्य काल में होता है, अंग प्रवृत्ति ज्ञानियों को होता था, आज तो पंचम काल में धर्म ध्यान नहीं होता है। और ये ध्यान जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुरूप होता है। ध्यान की वृत्ति रखी ना यहाँ पर पूरी उठा लो, पूरी उठा के यहाँ पीछे रखो, सबको दे दो, इसको भी थोड़ी पीछे तक रख दो, पीछे आगे दे देंगे। तो बोलना था ध्यान बहुत मंगलमय है, तो द्रव्य का भाव के अनुरूप हमारे लिए अपना प्रभुता है। हर एक कार्य में द्रव्य का भाव की आवश्यकता होती है। तो हमने द्रव्य के बारे में समझ लिया कि सम्यक ध्यान के लिए द्रव्य हमारी आत्मा है और हमारा ध्येय भी आत्मा है, आधार द्रव्य भी है, ध्येय भी है, ध्याता भी है, आत्मा ही है। और इसके अलावा भी कई द्रव्य हमारे लिए सहाय बन जाते हैं। ये द्रव्य जो है जैसे कि हम जानते हैं कि निमित्त द्रव्य में हमें देवशास्त्र गुरु भी मिलते हैं और तत्वों का चिंतन द्रव्य पदार्थ वगैरह सब मिलते हैं। और इसके अलावा कुछ जो है सहायक निमित्त सहायक रूप में हमें आसन शयन आहार वगैरह भी मिलते हैं। ये ऐसे मिलेंगे तो हमारा ध्यान अच्छा चलिए। और इसके अलावा काल क्षेत्र काल, अब क्षेत्र कौन सा होना चाहिए, कौन से क्षेत्र के माध्यम से हम ध्यान को पावन कर सकते हैं। तो आचार्य समंदर स्वामी ने लिखा है दत्तगंडक में कि एकांते समयकम नियासे देवं सुवासुसुचो सत्यावै सुवाचो एकांत सामने समय करना चाहिए। आप देखिए पेज नंबर 12 सम्यक ध्यान से करने पेज नंबर 12 है, वहाँ पर हालांकि ऐसे को भी संस्कृत में बता रहा हूँ कि एकांत में समय करना चाहिए। निर्व्यासित यहाँ कोई व्यासित ना, कोई भी हमारे मन को विक्षिप्त करने वाले पदार्थ न हो, उपसर्ग परिचय न हो। आप प्रारंभ में अभ्यास कर रहे हो और ऐसी अवस्था आ गई तो आपका ध्यान नहीं लगता है और जहाँ लग जाए महामुनियों का तो कितनी भी बात आ जाए सहज, लेकिन प्रारंभिक काल में देखना पड़ता है वह व्यासित से स्थान हो, ना ठंडी हो न गर्मी हो, ना ही वह
और भी समय ध्यान से करती हो उससे क्या है क्या अंदर से निकाल नहीं निकाल मिक्स कर ली सब इधर तो दो शरीर के सामने रखते हैं। तो बोला है कि ऐसे महान योगी तो सब सहन कर लेते हैं, लेकिन प्रारंभ नहीं कर पाते तो कोई भी ऐसी बाधाएं ना हो, ऐसी कोई भी देखने की सामग्री हो या गंध वगैरह हो या स्पर्श वगैरह हो या कोई वर्ण या कोई और भी कोई चीज ना हो जिससे कि चले बाहर। वैसा कौन सा है? वनिश जंगल, वास्तु कोई खाली घर हवेली खंडहर वगैरह हो, गुफा वगैरह हो या चैत्यालय सुबह है। चैत्य जहाँ जिस प्रतिमा रहती है वो अलग चैत्यालय, इतना बड़ा मंदिर चैत्यालय इन्हीं की जगह से का चैत्यालय होता है जहाँ चैत्य होती है भगवान होते हैं उसे। अब फिर दिन चैत्यालय 500 लोगों की प्रतिमा रहती है, कितने बड़े दूरी में आज तक बिना से लाओ चैत्यालय होते हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ जिन प्रतिमा होती है उसको चैत्यालय, जिन मंदिर, जिन गृह हैं, जिन आलय हैं, सब एक ही बात है। उसको तीसरे नंबर पर रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि चैत्यालय में पूजाएं होती है, अनुष्ठान होते हैं, विधान होते हैं, संगीत बजता है, तो कई बार ध्यान में बाधा होती है। किसी टाइम थोड़ा बहुत खाली रह सकता है, इसलिए उसको तीसरे नंबर, दूसरे नंबर का वास्तु, धर्मशाला, कोई हवेली, कोई गुफा, और पहला नंबर का जंगल, सबसे उत्कृष्ट, वहाँ पर कोई बाधा। ऐसे स्थान का सामान्य ध्यान करना चाहिए। इसको बताया, उसी को अपने जो हमने लिखा है कि ध्यान से बाधाओं से दूर जंगल में प्रसन्नता से हो। तो आप प्रसन्न दिया, प्रसन्न होकर ध्यान करना चाहिए। सब प्रकार के दूर करना चाहिए, थोड़ी देर के लिए सब पापों का त्याग कर देना चाहिए। जब तक हम ध्यान करेंगे तब तक हमारा कोई संबंध मोबाइल वगैरह करके सब संबंध जोड़ करके रहे। अब ध्यान के लिए काम कौन सा होता है? ध्यान करने के लिए काम भी होता है। हाँ होता है। कौन सा काम होता है? तो ध्यान करने के लिए इस समय सुषुम्ना हो सकता है। सुषुम्ना नाड़ी अगर चंद्र सूर्य दोनों स्वस्थ रहते हैं, नाक से दोनों ही स्वस्थ रहते हुए कौन सा है? तीनों संध्या काल या संधि काल। कौन से? सुबह, मध्याह्न और शाम। सुबह करीब वही 5 से बजे का काल है, 4 बजे से भी कर सकते हैं, बड़ी बड़ी सामान्य करने का तो बहुत जल्दी करते हैं। और मध्याह्न में करीब 12 बजे के आसपास का काल है, 2 घंटा 24 मिनट है। तो आगे पीछे देते रहते हैं इंसान। और शाम को वो 6, 7, 8 बजे का काल है, उस समय की जाती है। तो ये तो हो गया, ये जो संध्या काल में समय करना है। और रात्रि के 12 बजे का काल भी है, वो भी संधि काल है, लेकिन विश्राम भी चाहिए। तो 3 ही समय बताएगी, चौथी नहीं है। जितने बजे 4 बजे सुबह भी, मध्याह्न, शाम और रात के 12 समूह छोड़ने कोई रात दिन का व्यवहार नहीं होता है। वहाँ पर कल कर सकते हैं रत्नी के घर से, वहाँ तो हमेशा प्रकाश करता है। और इसके अलावा भगवान का आगमन नहीं आता, सूर्य से ज़्यादा प्रतापी है। इसके अलावा भगवान को बोलना चाहिए तो भगवान की सेवा नहीं होती बोलना है, इसलिए रात में भी जीतती है। तो 2 घंटा 24 मिनट तक गानी चाहिए। हम लोग तो एक आध घंटे प्रदर्शन देते हैं, 2 घंटे 24 मिनट, एक आध 2 घंटे 24 मिनट देखा देखेंगे आप बैठेंगे, बात तो नहीं है। अभी से हैबिट बना के रखो, समूह में सुनना पड़ेगा अगले दिन बिल्कुल बदलाव हिम्मत बनाना। एक दिन हमारे 3 घंटे प्रदर्शन हुए, 3 घंटे इंदौर में गोयल नगर में 3 घंटा हमने समय दर्शन पर बोला। तो
करीब 8 बजे से बोला तो 11 बजे ऐसे विषय आए तो मन लगा, लोगों को सुनाया और सबका मिथ्यात्व का ऑपरेशन किया, बढ़िया नाके में लगा के पूरा उनको नियम दे करके सब समाधान किए। ऐसा नहीं है, शाम को करीब 6 बजे से लेकर 6 बजे से लेकर के करीब 8:30-9 बजे तक हो सकता। अब करने तो सामान्य लोग तो कभी नहीं कर सकते, जिनके नियम कलमाधारी और किसी कलमा हो गई है उसको करीब 2.5 घंटा मिला है, 2 घंटा 24 मिनट। अब वो क्या होता है, उदय और अस्त का समय बदलता है। इसे गर्मी में बहुत देर बाद होता है, बहुत देर का प्रकाश बना रहता है, इसलिए क्या करते हैं कि बड़ा काम करते भी रात करने में लाइट नहीं है तो फिर सामान्य की ओर क्या करना, विश्राम, इसलिए थोड़ा सा अपना कुछ काम कर लो, स्वाध्याय पाठ कर लो, तो कर लेते हैं। थोड़ा रात की होने लग जाती है तो फिर समय में कर जाते हैं। दोपहर में भी आहार आदि है, चर्चा है आदि कर लेते हैं, तो दूसरे को आहार कराना, फिर बाद में परेशान करते हैं तो 2-2.5 बजे तक चलती रहती है। कोई पाठ वगैरह 3 बजे भी चलता है, मध्याह्न माना गया, और सुबह भी कुछ 4 बजे से प्रारंभ करते हैं। बड़ी बड़ी सामाएँ करती हैं, छोटी सामाएँ तो वह चलती रहती है सूर्योदय तक। मुख्य तो क्या है कि सूर्योदय को बीच में दो, आगे पीछे का समय दो, पीछे 12 बजे का बीच में रखो, आगे पीछे का समय दो, शाम को सूर्यास्त का बीच में रखो, आगे पीछे का समय दो, ऐसा है। लेकिन फिर